वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वो वंदे मैं देख रहा था कितने लोगों की आदत यहां बिगड़ी हुई है। एक महीना क्या गया, घर ही बिगड़ गया। लेकिन उसमें आपकी भी गिनती है। मेरी तो गिनती है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैनॉट प्लेस में एक बार फिर से लौट कर आने में, और तमाम वो सारे लोग जो मेहमान हमारे हैं और वो जो चेहरे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लगभग 9,500 किलोमीटर का सफर मैंने चित्तौड़गढ़ का, जो लास्ट शो मैंने किया चित्तौड़गढ़ में, वहां पे किया खत्म। छत्तीसगढ़, हालांकि मैं एक दिन के लिए श्रीनगर जरूर गया था, लेकिन छत्तीसगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान सफर करके यहां पे पहुंचा। उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। मैं वापस फिर कैनॉट प्लेस में आ गया, और फिर इसलिए आया कि ताजी हवा भरूंगा, और फिर 24 के दिसंबर के बीच में कभी किसी समय आगे निकलना होगा 24 के इलेक्शंस के लिए, क्योंकि इस बार तो यही रहेगा, 15 मई तक आना जाना बराबर रहेगा। लेकिन अभी मैं आपसे लगातार रूबरू रहूंगा यहाँ कैनॉट प्लेस में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक महीने बाद लौटा हूं, तो यकीनन मुझे लगता भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आए होंगे, लौट गए होंगे, पता नहीं चला होगा, बाद में देखा होगा। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं कैनॉट प्लेस में। मैं सबसे बातचीत करूंगा, समय भी दूंगा, और मुद्दे पे भी लौटूंगा। चुनाव का ही समय है, 3 दिसंबर तक, रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक बहुत सारी बातें। लेकिन हाँ, चुनाव और मेरा शो, उसमें एक खास बात यह है कि मेरे शो में ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये रोज होती है, मंडे टू सैटरडे। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी बात, मुख्तलिफ बात यहाँ रखते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे रूबरू हो जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। टीना करमवीर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ज्योतिषविद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। और एक बात और मैं कहूंगा, और वो ये कि एक दुखद समाचार भी है, और वो ये कि एक ही दिन, कुछ ही पलों में जवाद साहब ने 2 चीजें देखी। एक बार पहले पिता, और उसके बाद कुछ क्षणों बाद उनकी मां का स्वर्गवास देहांत हुआ, कुछ ही क्षणों बाद। और हमारी डिबेट में है, और मुझे ये लगता है कि मेरे परिवार का हिस्सा है, चाहे आप हो, चाहे ये हो, चाहे कोई हो, वो मेरा परिवार का हिस्सा है। निश्चित तौर से हम आपकी इस दुखद क्षणों में, हम सारे लोग आपके साथ शरीक हैं। जवाद भाई, थैंक यू सो मच, आप बैठे। और डिबेट में मैंने हमेशा इनसे आज कहा कि डिबेट में आप आइए और डिबेट का हिस्सा बनिए। बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक साथ 2 घर में दुखद समाचार, 2 एक साथ 2, तो वो बहुत दुखद है। आलोक वस्त जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया,
थैंक यू सो मच। नवल उपाध्याय घर से लौट आए इलाहाबाद से, हम उधर गए, ये लौट के आ गए इलाहाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑटो वाले भैया हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या समाचार है? नहीं, यहाँ का बढ़िया समाचार है। हाँ। और आने वाले दिन को जो लोग कहेंगे ना, हाय हाय लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या? हाय हाय। मतलब सब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? आप गए। अरे मैं घूम घाम के आया, सारे लोग दुरुस्त हैं, सारे लोग अच्छे हैं, और कोई कह रहा लोकतंत्र में ये हो गया कुछ। जी, कहां से आना हुआ? सीतामढ़ी बिहार से। सीतामढ़ी बिहार से। अब कुछ समय गाड़ी लगेगी, पटरी पे आएगी। जी, सीतामढ़ी से क्या काम करते हैं साहब? मैं सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। लोकसभा के प्रत्याशी हैं 24 में जो आएगा। जी, अभी से अपने आप को घोषित कर हाँ, लिया? मैं 1400 गांव में से 1000 गांव का हाँ। भ्रमण कर लिया, जनसंपर्क कर लिया। अच्छा, तो आप घोषित किसने किया? स्वयं अपने को आपने? बिल्कुल। स्वयं घोषित। रुके, मैं समझ गया। बहुत अच्छा, चुनाव लड़िए और बहुत ताकत के साथ लड़िए, और अच्छा है, बहुत शुभकामनाएं आपको। 1000 गांव आप घूम लिए, 1400 गांव हैं, 400 और रह गए हैं, उन सबको घूम घाम के चुनाव लड़िए। हाँ, नहीं, घूमिए, दिसंबर में घूमिए, और घूम के अपने आप को बताइए, विजयी घोषित भी कर लीजिए। जी, कहाँ से आना हुआ? मैं सीधा मुंबई से आ रहा हूँ। मुंबई से सीधे? फ्रॉम मुंबई? जी हाँ। अच्छा, हिंदी नहीं बोल लेते हैं? हाँ जी, बोल लेता हाँ, मैंने कहा मुंबई से आए तो पता नहीं क्या बोल पाए ना बोल पाए, तो थोड़ा। हूँ। स्पेनिश भी बोल लेता हूँ मैं। हाँ? बोल के दिखाओ। नहीं भैया, मैं जितना में आता उतना ही पूछो, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे आदमी हैं। जरा चश्मा उतारते हैं या फिर मुंबई में ऐसे ही रहते हैं? हाँ, अब आंखों में आंखें डालो यार। वो आदमी क्या बात करे जिसके आंखों में आंखें ही ना पड़े मेरी। अब थोड़ा सा उलझो, आंखें पड़ती तभी आदमी उलझता है, तो थोड़ा सा उलझा हो आंखें। मुंबई के आदमी तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या काम करते हैं साहब? मैं एट वाइली मैनेजिंग एडिटर हूँ। मैं मैनेजिंग एडिटर, लाइक इट रिलेट्स टू मीडिया। अच्छा, Approximately, yeah. अच्छा, मैनेजिंग एडिटर हैं। तब तो आप बहुत बड़े पद पर हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग एकजुट हो रहे हैं, तो आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, हो गई। अच्छा, शॉपिंग करने आप ब्रीफकेस में निकलते हैं या लिया है? नहीं, ये ऑलरेडी था मेरे पास। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जी, कैसी हैं आप मोहतरमा? कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। बहुत अच्छी बात है। किसके रुको, नागपुर से आए तो क्या करें? तो खोपड़ी में बिठा लें, खड़े रहो। जी, तो कैसे आना हुआ आज? बस ऐसे ही घूमते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा। पूरे परिवार के साथ आई हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। क्या नाम है आपका? नेहा सैनी। नेहा जी, क्या करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है? ओ, तो कुछ कहना है, बोलना है कि डिबेट शुरू करूं पहले मैं? नहीं सर, मैं ये कहना चाहूँगी, फर्स्ट टाइम शो में आई हूँ। हाँ। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुना है, मैं कई बार निकल भी गई हूँ देख के, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक चीज नेहा जी आपको और बता दें, हालांकि तो आप एडवोकेट हैं, यहाँ एक बार कोई आया और उसके बाद ऐसा उलझा कि हमेशा आता रहा। ये नशा है यहाँ पे, तो इसमें ज्यादा नहीं आने की जरूरत है। कभी कभी जब मन लगे, थोड़ा सा जब कहीं उलझे, मन लगे कि यार कहीं चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, दिल्ली में कौन से पते हैं जहां जाया जा सकता है और जहां जाके कुछ मन को हल्का किया जा सकता है, उसमें से एक पता यह भी है कि भैया जी कहीं में भी आया जा सकता है। जरूर आइए, जब मन लगे आपको कि यहां चल के कुछ हल्का हो तो आप जरूर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नेहा। और आप कहां से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? जी, बहुत। किसके साथ आई हैं? मेरे साथ। अच्छा, क्या काम करते हैं साहब? सर छोटा सा जॉब करता हूँ। हाँ, बस। बहुत अच्छी बात है। छोटा बड़ा जॉब से मतलब यह है कि तमाम मुख्तलिफ लोग, और ये फिर बनता है सारी चीजें, तब ये गहना सजता है। मैंने लोगों से, जो मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा दिया। डिबेट शुरू करूं या पहले आप लोगों से बातचीत करूं, बताइए। हाँ जी, थोड़ी और बात कर लें, और प्रोड्यूसर चिल्ला हल्ला मचाएगा, और जो इतने लोगों को मिला के यहाँ पे बैठा दिया है उनसे बात करेंगे नहीं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं योगी की भूमि उत्तर प्रदेश। योगी की भूमि उत्तर प्रदेश। गोरखपुर से हैं? गाजियाबाद से। बेवकूफ बनाते, बगल में यहीं पे रहते हैं, बता रहे हैं बगल में रहते हैं और बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर। जी, मैं आया।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने 3 राज्यों में, प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्यों में मुझे जाने का मौका लगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन 3 राज्यों का मैंने दौरा किया। मैंने तीनों राज्यों में देखा कि INDIA अलायंस साफ हो गया है। INDIA अलायंस साफ हो गया है। वहां की महिलाएं, किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए, फेंकने के लिए तैयार हैं या फेंक दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही। मैं डिबेट का आगाज करता हूं। 3 राज्यों का दौरा मैं भी करके आया हूं। उसके बाद शुरू करता हूं आज की बातचीत। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी और फिर उसके बाद डिबेट ओपन। देखिए, मोदी जी को मुझे लगता है कि फेंकने की आदत है और क्या नाम है तुम्हारा? अभिजीत। क्या उम्र है? 16। अरे रुको, अभी 18 नहीं हुई। जी टीना जी। और वो अभी भी जारी है। मुझे लगता है कि जो 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, मैं पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और मैं राजस्थान की जनता का सर झुकाकर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया। और देखिए, अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस राजस्थान में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितना मतदाता का फीडबैक रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने जा रही है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अब मैं तेलंगाना की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चुनाव होने हैं जहाँ पर चुनाव होने। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए मोदी जी को इंडिया अलायंस पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना एनडीए संभाल ले, क्योंकि अब उनका बस्ता पैक करने की इंडिया। वो कहते हैं कि अब एनडीए का जो है, हाँ जी, कोई गलत नहीं बोले, रुको जी, अपनी बात बोले हैं। सीतामढ़ी लोकसभा प्रत्याशी, सीतामढ़ी लोकसभा प्रत्याशी, नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। जमानत जब्त हो जाए, चुपचाप खड़े रहो। जी जी बोलिए, खड़े रहो चुपचाप। हाँ जी। अभी बीजेपी विल रिस्पॉन्ड इन द काम। अभी मेरी बहन कांग्रेस की ये बात कह रही थी कि मोदी जी फेंकते हैं। जिनके विचारधारा ऐसी हो, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको फेंकू कहते हो, जिनकी बातचीत इस तरीके की हो और ये क्वेश्चन पूछते हो कि भारत माता कौन है, कौन है भारत, कौन है माता, उनसे जाके पूछिए। इंदिरा गांधी ने इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया था कि भारत माता कौन है, और भारत माँ वो है जिसको मोदी ने ला कर दिखाया कि ये भारत है, क्योंकि भारत का मतलब आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ खड़ी है। इनकी तरह 11वें। तो जवाब उधर से आया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। आप प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहते, मारे कभी जी, हर समय हाथ उठाता है। तो जवाब कांग्रेस से भी अब आना है। मैं कांग्रेस की तरफ जाऊं, बड़े गंभीरता के साथ खड़े हैं। मैं परिचय जानना चाहता हूं आपका। राकेश लोहिया। राकेश लोहिया। राकेश जी कहां से आ रहा हुआ? दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर हैं। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी दूर से देखना चाहते हैं। देखिए, पहले डिबेट के अंदर शरीक होना जाओ जी। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड द डिबेट इज ओपन। इनमें से किसी को नहीं पता कि भारत माता कौन है। भारत माता भारत की जनता है। ये जो तमाम आवाम खड़ी है यहाँ पर, वो भारत माता है। इनको मुझे लगता है कि संघ में ठीक से पढ़ाया सिखाया नहीं गया और जब भी इस तरीके की बातचीत करते हैं, मुझे लगता है, देखिए राहुल जी जब कोई भी बात कहते हैं तो जनता बहुत ध्यान से सुन रही है। आज मोदी जी की बात नहीं सुन रही है। क्यों सुन रही है? क्योंकि ये लगातार मन की बात कर रहे हैं और राहुल जी जन की बात कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश की जनता ही भारत माता है। जी, ऑटो वाले भैया। राहुल जी जन की बात करते हैं। क्या ये मेरे देश की जन जन की बात थी कि लड़के मंदिर में जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए? क्या ये जनता कह सकती है? ये जनता के मन की बात है क्या? ये राहुल गांधी जी, अब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, अब बताइए कांग्रेस पार्टी के नेताओं, हमारे देश के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 10 साल रहे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कभी उनको जहरीला सांप, कभी उनके बारे में जहरीला सांप, मौत का सौदागर, कुत्ता जैसे बात। अरे रुको, रुको, नो, बैठो। हमें लगता है कि एक मिनट, अरे रुको, बैठ जाओ। मुझे लगता है कि ना, हाँ जी, कुत्ता शब्द आप बोले हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, बैठो, बैठ
ले चिपका दूंगा नीचे तक, बता देना। देखिए, जब मोदी जी मूर्खों का सरदार कहते हैं तब उनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं, और जब जर्सी गाय कहा जाता है और जब कांग्रेस की विधवा कहा जाता है तब इनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि हम आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गए। हम नहीं सुनेंगे इनसे जब ये जर्सी गाय कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। और ये जब क्यों इलेक्शन कमीशन चुप हो गया, जब मूर्खों के सरदार कहा, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं भेजा मोदी जी के यहाँ नोटिस, राहुल जी को नोटिस दे रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन जी मैं आराम से 1 by 1 कांग्रेस इन्हें कांग्रेस को तकलीफ ही तो यही है कि कह रहे ईडी और कांग्रेस और सीबीआई और कई आईएनडीआई के लोग इनके जो इनके घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, वो भाजपा बंद कर रही है। मुझे आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में भाजपा भी तो ऑपोजिशन में थी, आपकी सरकार थी, आपका केज्ड पैरेट सीबीआई कितनी बार भाजपा के पास आया और कितने लोगों को उसने बंद किया और कितना रिकॉर्ड है आपके पास? अब जवाब दीजिए मुझे यहाँ पे डिबेट पे। और आज आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, राजस्थान से बताइए, आप ये बताइए जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, आपने अभी तक कितने एमएलए में और कितने लोगों में जो मंत्री है भाजपा के, कितने लोगों के और कितने यूनियन मिनिस्टर्स के ऊपर आपने अभी तक करप्शन का केस दर्ज किया है? देखिए भूपेश बघेल, ये चुनावी हार की बौखलाहट है इनकी। जब ये हार रहे हैं क्योंकि देखिए जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए, भूपेश बघेल के यहाँ इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो किसी को पैसा ही नहीं दिया। ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये इसलिए ईडी, हम इनको घटक दल कह रहे हैं, ईडी का घटक दल, बीजेपी का घटक दल ईडी है क्योंकि उसको आगे करते हैं। IT सेल, IT राइट, आई हैव टेकन जी आइए बस इधर आइए जी बोलिए। देखिए, अभी कांग्रेस की मोहतरमा ने कहा फेंकू, तो फेंकू हो तो ऐसा 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बना दिया इस फेंकू ने, 9.5 करोड़ मकान बना दिए, 20 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से माया जाल फेंक दिया। हिंदुस्तान को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिया इस फेंकू ने, अब तीसरे की तरफ अग्रसर है। और इनके जो फेंकू थे $3,82 अरब का घोटाला करके बैठे हुए हैं। इनके सारे बड़े नेता किसी न किसी केस में जमानत पे हैं। जी आया जी जवाब साहब। प्रतीक भाई, पहुंची वहीं की खाक जहां का खमीर था। क्या बात है, आप लौट करके आए। देखिए अब इनके साथ, बीजेपी वालों के साथ समस्या क्या हो गई है कि राहुल गांधी जी दिल में आने लगे और भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आते हैं, ये तकलीफ है। अभी बात करी, 5 राज्य के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री मिजोरम के अंदर जा रहे हैं? वहां पर भी तो चुनाव है। क्या मिजोरम जो है इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश के अंदर मिजोरम नहीं आता है? क्यों नहीं मिजोरम के अंदर जाकर के चुनावी भाषण और रैलियां कर रहे हैं? समस्या क्या है जो देश के ऊपर बड़े बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश के ऊपर जो एक मणिपुर का कलंक लगा है, उसकी हार के कारण माननीय प्रधानमंत्री जो है मिजोरम में जाकर, चुनाव अभी खत्म नहीं हुए, चुनाव अभी तेलंगाना में भी है उन्हें, और 3 तारीख को काउंटिंग होनी है और मैंने आगाज किया। जी जनाब अली बोलिए। पहले तो आपको राजस्थान में भैया जी कहीं प्रोग्राम करने के लिए मेरे 7.5 करोड़ राजस्थानियों की तरफ से आभार। आप बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। अब मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं इनको जी। राजस्थान में 125 प्लस सीट नहीं है तो मैं आज के बाद क्या कहीं भी कोई राजनीति की बात भी नहीं करूंगा। मतलब 125 प्लस 125 प्लस यदि नहीं है तो आज के बाद मैं राजनीतिक बात जीवन में भी नहीं मुंह में डालूंगा। मतलब फिर यहाँ आएंगे नहीं? यहाँ नहीं, मैं कहीं भी राजनीतिक बात भी मुंह में नहीं डालूंगा। जाएंगे एक मिनट। उसके बाद ये बता दूं, इनको हो क्या गया मुझे समझ में नहीं आया। कांग्रेस वालों को नीचे से लेके ऊपर तक के नेता की बोली, कोई प्रधानमंत्री को पनौती बोलता है, कोई फेंकू बोलता है। मतलब इन्होंने अपनी गैरत मिट्टी में मिला दी। देश के अभिभावक हैं, देश के प्रधान सेवक हैं, वो तो अपने आप को पीएम भी नहीं मानते, वो तो प्रधान सेवक मानते हैं। ऐसी बानी बोलिए और इनको शीतल करे। जी नीति जी। प्रतीक जी, एक होता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी। हाँ जी। बट कांग्रेस तो छाछ भी उबाल उबाल के पी रही है। 2014 से पहले बीजेपी ने जब मोदी जी को अपना प्रत्याशी बनाया, उस समय बीजेपी की लहर नहीं थी जनाब, लेकिन सोनिया गांधी जी का एक बयान आया चुनावी रैली में कि ये जो लोग हैं, मोदी जी जो हैं वो मौत के सौदागर हैं। और उसके बाद प्रकटे भय प्रकट कृपाला मणिशंकर अय्यर जी।
बोले ये चाय वाला जीतेगा, ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। तो जनाब सारी जगह चाय की चर्चा होने लगी और क्या रिकॉर्ड तोड़ 2014 में आपने अपने हाथ से, अपनी वाणी से बीजेपी के हाथ में पूरी सत्ता दे दी और उसके बाद वही गलती दोबारा करी। मैंने कहा ना छाछ भी उबालते हैं ये लोग। उसके बाद आए, पैरवी संभाली राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी जी सरताज हो तो फिर तो कांग्रेस का कायाकल्प होना ही होना है। बोले चौकीदार चोर है। फिर प्रकटे भय प्रकट कृपाला मणिशंकर अय्यर जी, बोले ये नीच इंसान है। तो मोदी जी ने बोला देखो मुझको ओबीसीओ के नीच बोल रहा है। और क्या रिकॉर्ड तौर से 2019 में बीजेपी की सत्ता आई और अब वही गलती दोबारा कर रहे हैं। छाछ को उफान में लेकर आ चुके हैं। बोले मोदी जी तो छोड़ो, पीएम पद के लिए बोले कि पनौती मोदी। तो जनाब कहां जाओगे? 400 से चालू हुए थे, आधा सैकड़े में आ गए, तो कहां जाओगे? 450 सीट आ जाएगी। अब 450 सीट 450 हो जाएंगी। अरे जी जनाब, समाजवादी पार्टी। मोदी जी कहते हैं कि 3 राज्यों में बाकी लोग साफ हो गए। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। प्रतीक जी बैठिए। मोदी जी ने कहा गंगा जी साफ हो गई, हाथ उठा के बोलो साफ हो गई। 22,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गई भारतीय जनता पार्टी। किसका जेब कटा? गरीबों का कटा। टैक्स का पैसा हमारा लिया। 22,000 करोड़ रुपया लगा करके आज भी गंगा मैया साफ नहीं हुई। आज गंगा स्नान की बधाई के साथ ही मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, इस देश का 100 करोड़ किसान 1 साल तक कड़कड़ाती हुई ठंड, तपती हुई धूप और बारिश में सड़कों पर बैठा रहा। 100 करोड़ किसानों का शोषण किया मोदी जी ने और आज तक किसानों की आय 2 गुनी नहीं करी। काला कानून वापस लेकर आए और एमएसपी नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन देगा मुझे बताइए। हाँ जी, क्या? ये गंगा साफ करने रुको, पहले पूरी बात होने दो, पहले पूरी बात होगी। उसके बाद 20 करोड़ रोजगार देने की गारंटी मोदी जी ने की थी। आप मुझे बताइए, पूरा केंद्र सरकार में 23 करोड़ युवकों ने आवेदन किया और मोदी जी ने आउटसोर्स को, प्राइवेट को, सबको मिला के 6 लाख नौकरी दी। कितने जीरो का घोटाला है? गणित नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, मैथ नहीं आती, पनौती नहीं तो क्या? शब्दों का चयन सोच समझ के होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए और शब्द जो है, चयन जो है, बहुत सोच समझ के, जिसके लिए भी हो, ये चाहे दोनों तरफ लागू होता है। सर, समाजवादी पार्टी के नेता जी, अभी प्रवक्ता जी ने कहा कि गंगा साफ नहीं, गंगा नहीं साफ हुई तो अखिलेश यादव जी गंगा में डुबकी कैसे लगा लिए? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप 3 राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आपको नाली साफ करने के लिए भी नहीं दे रही है। इतने बेकार हो चुके हैं आप लोग कि वहां कारपोरेशन चुनाव में भी आप नीचे जा रहे हैं। नाली भी साफ करने का मौका नहीं, 3 राज्य का नाम जप रहे हैं। पहले अपने आप को देखो, अपने घर को देखो। आपका घर तो पूरी तरह साइकिल चिन्नी चिन्नी हो चुकी है। तिल्ली तिल्ली हो गया। तिल्ली क्या हो गया? तिल्ली बिखर गया। हाँ जी, दिल्ली बिखर गया जी। समाजवादी भाई साहब, सीएनजी का रेट अभी 2 दिन पहले भी बढ़ गया, पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके खाते में जा रहे हैं? आम जनता को लूटने का धंधा भारतीय जनता पार्टी करती है और इस देश के पूंजीपतियों को मोटा बनाने का ना तो बीजेपी। समाजवादी पार्टी जब खुद अपने दम पर 10 वोट नहीं ला पाती तो इसी तरीके का हल्ला मचाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज वो कहां खड़े हैं। उन्हें अपने दम पर कोई वोट देने वाला नहीं। करप्शन से डूबी हुई पार्टी आज इतनी बातें कर रही है, पूरा सुपड़ा साफ है इनका। आप इनके उस टाइम को याद कीजिए कि किस तरीके से इन्होंने गैंगस्टर्स को इन्होंने पनाह दी थी, किस तरह इन्होंने उनके लिए खड़े रहे थे। वहां के जो बिजनेसमैन है वो काम नहीं कर पाते थे। आज बुलडोजर बाबा ने ये बता दिया कि भाग जाओ। इनको चिंता है देश को लड़ाने की। चाइना भारत में घुसा हुआ है और चाइनीज ऐप ने 30 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पार्टी फंड में दिया। इस मोहतरमा को नहीं पता। चुनाव में एक बात और कही गई और कही जा रही है, मैं आ रहा हूं, और वो ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो चाइनीज माल की तरह हैं। जी, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा। एक ही जना बोले अच्छा नहीं लगता जी।
प्रतीक भाई देखिए, फिर सवालों के जवाब से भागने वाली भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं। राजस्थान में बड़ा चुनावी माहौल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को, भाजपा को ये लग रहा था कि वहां पे सरकार बन जाएगी, लेकिन इनको ये नहीं पता वहां पर अशोक गहलोत साहब हाथ के बेइंतहा खूबसूरत जादूगर हैं, और जिस तरीके से राजस्थान भी इनके हाथ से हाथ के जादूगर से चला गया है, मुझे लगता है राजस्थान में भी हाथ हो गया और भारतीय जनता पार्टी का साथ जो था वो बेकार हो गया। जी ले लेना, अशोक गहलोत की बात करते हो। अरे अशोक गहलोत को आप कुछ मानते हो? अरे सचिन पायलट को तो ये कहते हैं हाई कमांड है। अरे अशोक गहलोत तो सोनिया गांधी जी के बारे में भी एक रैली हो रही थी, तो वहां पे एक कांग्रेस के ही एमएलए बोलते हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुर्दाबाद। अब आप बताइए, अफवाह तो राजस्थान में एक अफवाह तो ये भी है कि वसुंधरा राजे की जो डिसरिस्पेक्ट बीजेपी ने की है, वो कहीं हाथ के पंजे पर तो वोट नहीं दे दिया है, वसुंधरा राजे का भी डर है वहां पर। जी राजस्थान क्या 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 कर रही? इतनी तकलीफ हो रही है इन्हें, वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे को आप ले जाइए अपने साथ, वो हमारी है, हमारी थी और हमारी रहेगी। मैंने कहा कि क्या कह रही है कि ले जाइए, मैंने कहा ना वो आपकी हैं भाई, कैसे ले जाइए, वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। जी आया 35,000 से ऊपर रेप महिलाओं का, ये है राजस्थान का आंकड़ा। 20,000 से ऊपर किसानों की जमीनें आप लोगों ने उनको मुआवजा नहीं दिया, और उसके बाद पीएफआई की रैली निकाल रहे हैं, और जहां पे रामनवमी की रैली निकल रही है तो उस पर पत्थरबाजी हो रही है, और ना करते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर देखिए, कन्हैया लाल ने जब कंप्लेंट लिखाई उदयपुर में, उसके बावजूद सर तन से जुदा कैसे होता है तब आप लोग करते हैं, और उसके बाद कैसे सचिन पायलट को 2018 में एक युवा नेता को इन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद आज उसी गणित में चल रहे हैं, और ये जानते हैं राजस्थान ये हार चुके हैं, अब बेचारे करें तो क्या करें, खलबत है। ये महिला उत्थान की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की। हाथरस के समय क्या इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था? हाथरस की बेटी को रात में जला दिया, मणिपुर में नंगे करके महिलाओं को परेड किया, कहाँ इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था? तब मोदी जी और स्मृति ईरानी क्या कर रहे थे? हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, महिला सुरक्षा दल इन महिलाओं के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं बलात्कार पर के मर्दों वाला प्रदेश है। मैंने सोचा था, बैठिए थोड़ा तशरीफ रखिए, मैंने सोचा था कि कनॉट प्लेस चलेंगे दिल्ली, 1 महीने बाद लौट के तो कुछ खाने पीने की बात होगी, कुछ अच्छा माहौल की बात होगी, मौसम की बात हुई, मौसम देखा आके तो लगा कि वही अच्छा था, वही अच्छा था, कम से कम जंगल, आबो हवा बहुत अच्छी थी। यहाँ आया तो बातचीत भी वही है। जी कहिए, आ गए आप? क्या नाम है आपका? देवीचरण जी। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली मंडावली का रहने वाला। मंडावली का। क्या काम करते हैं? मैं काम तो कुछ नहीं कर रहा अभी। क्यों काम क्यों नहीं करते? मैं काम करता ही नहीं। क्यों नहीं करते काम? मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है काम करने की। मतलब तो फिर आदमी ही फिट नहीं है आप? फिर जो आदमी काम ही नहीं करेगा तो फिर मैं उससे क्या बात करूंगा भाई? आप आदमी ही फिट नहीं है, काम क्यों नहीं करते? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मैं जब तमन्ना थी एक बरसों एक जमाने से, तमन्ना थी एक बरसों एक जमाने से, बाहर आ गई मुर्शिद तुम्हारे आने से। ये दुनिया खिलाफ हो ये शिकायत नहीं मुझे, ये शिकायत नहीं मुझे। तमन्ना थी एक बरसों एक जमाने से, बाहर आ गई मुर्शिद तुम्हारे आने से। ये दुनिया खिलाफ हो ये शिकायत नहीं मुझे, तेरे सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे। देखो, अगर शायर हो, कवि हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, तब भी चलता है चलता नहीं मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करते तो फिर मेरे लिए तो कोई शो के काम के आदमी नहीं हो। अच्छा खासे आदमी हो यार, कोई काम करो। और अगर काम नहीं बता रहे हो तो बड़ा जुर्म कर रहे हो। देखो 6:20 हुआ, कसम ऊपर वाले की जब लौटे तो बता देना, काम सोच लेना क्या करते हो। मैं लौटूंगा वक्त छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। अमित शाह के रोड शो में हजारों की तादाद में लोग जुटे।
लखनऊ में गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और गुरु नानक देव की जयंती पर बधाई दी। मध्य प्रदेश के रायसेन में गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की गारंटी हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस को फिर बहुमत मिलने का दावा किया। कहा, राजस्थान में अंडर करंट की तरह माहौल बना। चुनाव आयोग से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को झटका। रायतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को रबी की फसल 5,000 रुपए प्रति एकड़ देने वाले ऐलान को नामंजूर किया। तमिलनाडु के चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण। सीएम एमके स्टालिन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा, सत्तारूढ़ पार्टी से थक चुके हैं लोग, बीजेपी रेस में नहीं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना चुनाव में बीआरएस के चुनाव हारने का दावा किया। कहा, सत्ता में आए तो हैदराबाद का नाम बदलेंगे। अलीगढ़ के जवाहर पार्क में एक समूह ने सूखे पत्तों से बनाई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। 3500 वर्ग गज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तैयार की गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 15 दिनों में नक्सलियों ने 3 लोगों की हत्या की। पुलिस की मुखबरी करने के शक में हत्या की गई। गढ़चिरौली के संरक्षक मंत्री ने नक्सलियों द्वारा मारे गए 3 लोगों को अपना करीबी बताया। कहा, मैं नक्सलियों के निशाने पर हूं, मुझे 5 बार मारने की धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सरकारी निर्माण के काम को रुकवाया। निर्माण काम में लगे 14 गाड़ियों को आग के हवाले किया। घटना के बाद सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। केरल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पी विजयन पर राजा की तरह काम करने का आरोप लगाया। 2 दिसंबर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित करेगी पार्टी। सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने पर लखनऊ पुलिस का एक्शन। कई जगहों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाकर अपने कब्जे में लिया। महाराष्ट्र में मराठी साइन बोर्ड मामले में एमएनएस के बाद शिवसेना उद्धव गुट का भी प्रदर्शन। मराठी में बोर्ड नहीं लगाने वालों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर हमला। किसानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किया यशवंतपुर रेलवे स्टेशन का दौरा। रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू राज की बदहाली को याद किया। नाम लिए बगैर बोले, पहले घर से बाहर निकल नहीं पाती थी महिलाएं। जापान दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। बुलेट ट्रेन से भी यात्रा की। पुणे में महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल की सुरक्षा में चूक। आंदोलन कर रहे मराठा आंदोलन के समर्थक भुजबल की कार तक पहुंचे। कार में तोड़फोड़ की चेतावनी तक दी। पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत। अमृतसर में सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने योजना के तहत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला। कहा, जाति धर्म के नाम पर देश में आईटी पार्क बनाने की कोई पॉलिसी नहीं। गैंगस्टर अर्शदीप दल्ला के 2 साथियों को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में जख्मी हुए। इजरायल से युद्ध विराम समझौते के बाद हमास ने 17 और बंधकों को रिहा किया। हमास ने बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। युद्ध विराम समझौते तक अब तक 58 बंधक हो चुके हैं रिहा। कतर ने कराई थी इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता। युद्ध विराम समझौते तक इजरायल ने 78 फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा किया। कतर की मध्यस्थता में इजरायल और हमास में हुआ था सीज फायर समझौता। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पहली बार किया गाजा का दौरा। गाजा पहुंचकर नेतन्याहू ने इजरायल के सैनिकों से मुलाकात की। हमास से युद्ध विराम समझौते के बाद नेतन्याहू ने दिया बयान। कहा, बंधकों के रिहा होने के बाद वो पूरी तरह हमास को खत्म कर देंगे और फिर गाजा में कभी हमास नहीं दिखेगा। गाजा के दौरे पर पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। सैनिकों से मुलाकात के दौरान उन्होंने जीत का दावा भी किया। हमास के चंगुल से बाहर आई 21 साल की माया रेगिवे ने किया बड़ा दावा। हमास पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। हमास के लड़ाकों ने म्यूजिक फेस्टिवल से किया था अगवा। अमेरिका की सेना ने यमन के तट से कब्जा किए गए जहाज को छुड़ाने का दावा किया। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया था।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात, युद्ध विराम के बाद फिर चलाए जाने वाले ऑपरेशन पर चर्चा की। युद्ध विराम के बीच नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया। नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास समझौते के तहत हर दिन 10 बंधकों की रिहाई करेगा तो युद्ध विराम बढ़ाने पर भी सहमत होंगे। इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते के बीच हमास ने थाईलैंड और रूस के बंधकों को रिहा किया। हमास ने अमेरिकी नागरिकों को भी रिहा किया। हमास के रिहा किए गए बंधकों में एक की हालत नाजुक, एक गंभीर में रिहा किए गए बंधक को हवाई जहाज से सीधे अस्पताल पहुंचाया गया। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के बेतुनिया में भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के दौरान जुटी थी भारी भीड़। हमास से युद्ध विराम समझौते के बीच इजराइल ने गाजा में टैंक की तैनाती बढ़ाई। बंधकों की रिहाई के दौरान गाजा के बॉर्डर पर दिखे इजराइल के टैंक। युद्ध विराम के बाद 50 ट्रक से उतरी गाजा में पहुंचे सामान। ट्रक के जरिए गाजा में खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाए गए। अभी तक 133 ट्रक से गाजा में पहुंच चुकी है राहत सामग्री। इसके अलावा 1 लाख लीटर से ज्यादा पहुंच चुके हैं। डीजल पहुंचने का दावा भी किया गया। अगरतला में आग से तबाह बाजार का त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। पीड़ितों से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का ऐलान। इस साल बीएसएफ ने पंजाब, राजस्थान और जम्मू सीमा के पास से 78 ड्रोन जब्त किए, जिसमें 45 ड्रोन चीन निर्मित। ड्रोन से ड्रग्स और हथियार तस्करी की कोशिश। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान, सुरक्षा व्यवस्था चौकस। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूर्व मंत्री की टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के टायर जलकर राख हो गए। छत्तीसगढ़ में कोरबा के कटघोरा फॉरेस्ट रेंज में एक हाथी की मौत, करंट लगने से हाथी की जान गई। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर फिर बेहद खराब हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों और दुकानों पर लगा पानी ही पानी दिखाई दिया। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है। गोदावरी नदी के पास के इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़े। ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव। लोगों ने छोटे छोटे नाव में दीप जलाकर बहाया। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर रोशनी से जगमग हुआ। रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुआ मंदिर। पंजाब के तरनतारन में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन चीन में निर्मित, जिससे ड्रग्स की खेप भेजने की आशंका। पाकिस्तान समर्थित गजवा हिंद मॉड्यूल सामने के मामले में एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी की। मोबाइल फोन सहित कई उपकरण और दस्तावेज जब्त किए। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 6 किलो ड्रग्स बरामद। विदेश में बैठा जसमीत सिंह पर पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। यूपी एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 मददगार गिरफ्तार कर लिए। पंजाब के भटिंडा से अमृत गिल और गाजियाबाद से रियाजुद्दीन गिरफ्तार। दोनों पर सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी आईएसआई को भेजने का आरोप। भारतीय नौसेना में अगले महीने आधिकारिक तौर से शामिल होगा जंगी जहाज एम्फाल। प्रोजेक्ट 15B के तहत बनेगा नौसेना का हिस्सा। दिल्ली में होगा अनावरण। अयोध्या में राम मंदिर के परिक्रमा मार्ग के फर्श पर निर्माण पूरा हुआ। जल्द ही दरवाजे पर लगाए जाने का काम शुरू होगा। पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत। अमृतसर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हैदराबाद में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। रोड शो से पहले पीएम का केसीआर पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी की बढ़ती ताकत देख दोस्ती करना चाहते थे केसीआर, लेकिन बीजेपी ने जनता के हित में लिया फैसला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाट पर पहुंचे 70 से ज्यादा देशों के राजनयिक। गंगा घाट पर आरती और 11 लाख दियों को प्रज्वलित होते देखा। उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ मैनुअल ड्रिलिंग के प्लान पर हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने फंसे मजदूरों से की बात। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।
सुबह की प्यार। बिहार के खगड़िया में बर्थडे पार्टी के दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में गन्ने की अवैध खरीदारी के आरोप में मिल के जीएम की पिटाई, किसानों ने किया प्रदर्शन, अधिकारियों के दखल पर हुआ समझौता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हत्या के बाद तनाव, भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में की आरोपी की जमकर पिटाई। बिहार के पूर्णिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 8 घर जलकर राख, 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे पर 3 टैंकर्स में भीषण आग से अफरा तफरी, दूर दूर तक दिखी आग की भयंकर लपटें, फिलहाल आग पर काबू। महाराष्ट्र के मालेगांव में पुणे इंदौर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, कार पर कंटेनर गिरने से एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, नासिक हाईवे पर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के रीवा में मां को थप्पड़ मारने पर बेटों ने पीट पीट कर की पिता की हत्या, मां और 2 बेटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग और पथराव में कई लोग जख्मी, जांच में पुलिस जुटी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में महिला लिव इन पार्टनर पर धारदार हथियार से हमला, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के गया में सल्फास खाने से बीमार एक महिला की इलाज के दौरान मौत, 3 महिलाओं की हालत नाजुक, जांच में पुलिस जुटी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में गुरु पर्व का आयोजन, बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे में सम्मानित किया गया, संधू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमेरिका के वमोट में अरब मूल के 3 लोगों की हत्या पर तनातनी तेज, सदन में अल्पसंख्यक नेता ने की लोगों से अरब विरोधी नफरत की निंदा की अपील। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने स्थानीय चुनावों के लिए डाला वोट, मतदान केंद्रों के बाहर उत्साह का माहौल। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों की रैली के बाद यहूदियों के समर्थन में जुटी भारी भीड़, इजरायल के झंडे के साथ मार्च में शामिल हुए हजारों लोग। चीन में सांस से जुड़ी बीमारियों की संख्या बढ़ गई है, मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद बीजिंग के अस्पतालों में उमड़ी भारी भीड़। बच्चों में सांस की बीमारी मामले में बढ़ोतरी में चीन की सफाई सामने आई, स्वास्थ्य अधिकारियों ने हालात को सामान्य बताया। और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी लारेब हाशमी के घर पर एटीएस ने तलाशी ली है। लारेब के कमरे की एटीएस ने जांच पड़ताल की है। लारेब हाशमी के रूम में एटीएस को एक पेन ड्राइव भी मिली है। इस पेन ड्राइव में एटीएस को आतंकी संगठन हाफिज सईद का वीडियो भी यहां पर मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एटीएस ने आरोपी लारेब हाशमी के परिवार से भी पूछताछ की है। अब बहुत सारे ऐसे अहम सुराग हैं जो इस जांच पड़ताल में सामने आए हैं, कनेक्शन भी खंगालने की और कोशिश की जा रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी लारेब हाशमी पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है। एटीएस जांच में यह पर्दाफाश हुआ है कि लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर लोन वुल्फ अटैक किया था। इस तरह का हमला आमतौर पर संगठनों से जुड़े हुए ट्रेनिंग ले रहे आतंकी ही कर सकते हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि लोन वुल्फ अटैक के बारे में आरोपी लारेब हाशमी को जानकारी आखिर कहां से मिली थी। वहीं आपको यह भी बता दें, CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक सूत्रों से यह भी पता चला है कि लारेब किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं, बल्कि वो किसी भी हिंदू बस कंडक्टर पर हमला करना चाहता था और ऐसा ही उसने किया। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे एक एक कर। अब जब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे खुलासे भी इसमें होते जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग। उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एआई की मदद ली जाएगी। एआई की मदद से मजदूरों के स्वास्थ्य और टनल के अंदर के हालात पर रखी जाएगी नजर। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएमओ की स्पेशल टीम ने समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और पीएम के प्रधान सचिव भी टीम में शामिल। रेस्क्यू का जायजा लेने मौके पर पहुंचे पीएम के प्रधान सचिव ने मजदूरों की बात की, स्वास्थ्य और खाने पीने की जानकारी ली, मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों की जानकारी दी। बोले, रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार पैनी नजर।
उत्तरकाशी के सलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है। अब तक 30 मीटर तक हो चुकी है वर्टिकल ड्रिलिंग। उत्तरकाशी के सलक्यारा में ड्रिलिंग में आ रही रुकावट से हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी। कल ड्रिलिंग के दौरान फंस गई थी ऑगर मशीन। मजदूरों तक पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है खाना। सुरंग में फंसे मजदूरों का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक। सलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 25 से ज्यादा एजेंसियां काम में जुटी। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए भी मजदूरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश जारी। उत्तरकाशी के सलक्यारा में हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया बयान। कहा पूरी ताकत से हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, मजदूरों को जल्द निकाल लेने की बात भी कही। रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे अधिकारियों ने दावा किया सुरंग में फंसे मजदूरों तक जल्द पाइप पहुंचाने की बात कही। अब तक 30 मीटर से ज्यादा हो चुकी है वर्टिकल ड्रिलिंग। सुरंग में फंसे ऑगर मशीन को पूरी तरह बाहर निकाला गया। अब मैनुअल रेस्क्यू का काम फिर शुरू होगा। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। सलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। तेलंगाना के महबूबाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रैली से केसीआर पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी से दोस्ती करना चाहते थे केसीआर, लेकिन बीजेपी ने जनता के हित में लिया फैसला। तेलंगाना के करीमनगर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। थोड़ी देर बाद हैदराबाद में रोड शो करेंगे पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में दिखे पीएम मोदी। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में हुई वापसी। पांड्या की वापसी पर नीता अंबानी ने टीम में उनका स्वागत किया। कहा हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया का स्टार बनने तक का लंबा सफर तय किया। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाले छात्र लारेब हाशमी को लेकर बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल पर जिहादी तकरीरें सुनता था आरोपी यूट्यूब पर पाकिस्तान के मौलवियों सब लोग साथ में गाएंगे। मन का आपा खो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो और इनको शीतल करे, और इनको शीतल करे। आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज प्रेडिक्शन ये था कि बारिश होगी, तो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और कोशिश धक्का नहीं, आराम से खड़े रहिए। तो बूंदाबांदी तो शुरू हो गई है, और ये तो मुझे मालूम था कि आज होना ही है, थोड़ा बहुत तो बूंदाबांदी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शो इस तरह का रूपरेखा बनाती है या बनाता है प्रोग्राम कि तमाम सारे लोग परिवार के साथ भी इसमें शरीक हो जाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब परिवार के साथ लोग आते हैं, परिवार के लोगों को लेके आते हैं, तो मुझे शो में बहुत अच्छा आता है, आनंद आता है कि वाह, इसमें तमाम वो कुछ बातें जरूर होंगी कि परिवार के लोग भी आके बैठ सकें और देख सकें। और हालांकि मुझे तो कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता है, लेकिन बात सच ये है कि आप इतने अच्छे लोग हैं आप कि मन करता है कभी कभी गठरी बांध के घर ही ले जाएं आपको। इतने अच्छे लोग हैं। बाज़ दफ़ा तो छोड़ दीजिए, मतलब
अक्सर आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मूड बना कुछ आपका? बना? बोलने का मूड बन गया? हाँ, तो अगर बन गया हो तो शुरू करें। जी बताइए जनाब, नाम आप एक बार फिर से बताएं। राकेश लोहिया। राकेश जी, और क्या करते हैं? मैनेजर हैं। तो राकेश जी ने पूरा लगभग 40 मिनट लिए प्रोग्राम में कि मूड बनाया जाए, और जब उनका मूड बना तो अब वो बोलेंगे। जी मैं आ रहा हूं। क्या है भैया जी बोलो। अब। जी प्रत्येक जी, पहले तो आपको गुरु नानक प्रकाश पर्व की बधाई। आपको भी लख लख बधाइयां, बहुत बहुत। और आज जो कबीर से शुरू किया इन्होंने सेकेंड हाफ, और मेरा मन था और मैंने कहा भी कि यहीं से शुरू करिए। गुरु ग्रंथ साहब की वो बानी में वो संरक्षित है, वो कबीर की भी बानी उसमें है, तो वहीं से उन्होंने शुरू किया। जी बहुत बहुत बधाइयां आपको, सारे तमाम सारे लोगों को। दूसरा आपसे प्रत्येक जी पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी आ रहे नहीं आ रहे? ये बात वो बात, दिखा तेरा हाथ, ये बात बोले, ये बात वो बात। 9,500 किलोमीटर चल के आ रहे हो तो बताओ मोदी जी वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मैनेजर साहब का इस बात को पूछने के लिए उन्होंने पूरे 40 मिनट लिए। जब मूड बना तो ये पूछा कि मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब ये तो इतनी जल्दी हम भी नहीं बताएंगे जी, और ना ही मुझे इतना इल्म है, और ना ही मैं इतना ज्ञाता हूं कि बता दूं कि ये होने वाला। ना ना ना, इस मुगालते में मैं कभी नहीं रहा। ये जो जनता है यही सब कुछ है, और ये बहुत काबिल है, बहुत काबिल है जनता, तो जानती है क्या करना है, कैसे करना है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? कुलदीप, आगे आओ। क्या काम करते हो? अभी तो कुछ नहीं करते। क्या उम्र है? 18। कोई बात नहीं, पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ। क्या किया? 12th? जी। उसके बाद क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, प्रोग्राम नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है, और इसको और ऐसे प्रोग्राम में आया है जहां पे 4 लोग बताने वाले हैं। प्रोग्राम के बाद मिलना मुझे, ठीक है? दिल्ली में रहते हो? बोलो क्या पूछना है? कुछ नहीं। अरे बहुत कंफ्यूज आदमी हो, तो हाथ क्यों उठाया था? मैंने उठाया। फिर मेरी, अच्छा बता रहे हो कि मेरी चुटिया को सही। बोले अपनी चुटिया ठीक कर रहे थे। कोई बात नहीं। शिखा जो होती है, ये इसे शिखा सूत्र है, इसको इसको बांध के रखा करो, ठीक है ना? तो बार बार जो है हाथ नहीं जाएगा। जी हाँ जी बोलिए, आपको कुछ पूछना है? आइए फिर आगे बोलना है। क्या नाम है? सर मेरा नाम समरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं अयोध्या से आया हूँ। अरे जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय सीताराम। मैं सर सरकारी कर्मचारी हूँ। मोदी जी से एक अनुरोध है कि हम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दें, नहीं तो 2024 में नहीं आएंगे वो। नहीं तो 2024 में नहीं आएंगे। नहीं तो 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे। इधर मैनेजर साहब ने बोला, पूछा कि भैया जी 9,500 किलोमीटर चल के आए हो तो क्या मोदी जी आएंगे या मोदी जी आ रहे हैं, ये सवाल था। उधर अयोध्या से आए थे, उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन रिवाइव करिए मोदी जी, वरना 24 बड़ा मुश्किल है। 24 बहुत मुश्किल। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है? मानस। बोलो मानस। एक सवाल था थोड़ा सा तो पूछो, छोटा सा पूछो। सर रूलिंग पार्टी से ये सवाल है कि सर स्पोर्ट्स को लेके अगर इंडिया में अगर थोड़ा रिकग्निशन ज़्यादा मिले, और भी स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को छोड़ के, अब जैसे कि न्यूज़ 18 जो है सर एक नेशनल टीवी है, और अगर आप लोग, अगर रूलिंग पार्टी जो है अगर कुछ और थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे या फिर कुछ ऐसा आश्वासन दे। तुम कौन सा डिसिप्लिन खेलते हो? सर बॉक्सिंग। कितना वेट कैटेगरी है? सर 70 to 75। 70 to 75 है। और बंगाल में स्टेट खेल चुका हूँ। बंगाल का स्टेट खेल चुका। क्या नाम है तुम्हारा? मानस तुली। पहले तो तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सारे लोग ताली बजाएंगे, क्लैप करेंगे। और ऑफ कोर्स जिस तरह से और डिसिप्लिन, क्रिकेट को छोड़ के लोग आगे आए हैं और तेजी से आगे आए हैं, और भारत ने खेलों में अपना रुझान और मेडल्स में दिखाया है, तब्दील हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी। और बॉक्सिंग तो फेवरेट है बहुत सारे। जी अब बॉक्सिंग सर, सिर्फ बॉक्सिंग का बात नहीं, अभी जैसे कि मैंने रेसलिंग का भी सर जो कांड जो अभी चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, आई गेस सबको पता है कि रूलिंग पार्टी के ही जो लीडर थे, एक लीडर थे बृजभूषण सर, पता नहीं कुछ क्लियरिफिकेशन सर मिल नहीं रहा है। मतलब अगर उनके ऊपर इतने वो ऑन कैमरा आकर सर ये सब बात बोल रहे हैं सर, और सर रेसलिंग से सर लगाव है, सर भारत का खेल है। बोले रेसलिंग से बहुत लगाव है, डिसिप्लिन इनका। जी बिल्कुल।
और डिसिप्लिन इनका बॉक्सिंग है और रेसलिंग से मुझे भी बहुत लगाव है। मैंने भी बहुत फॉलो किया रेसलिंग को और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारे कान नहीं टूटे हैं, नाक जरूर थोड़ी दबी है। तो बॉक्सिंग के डिसिप्लिन के आदमी हैं, पहलवान वालों के तो कान टूटे होते हैं। वेरी क्विक सारी चीजें मैंने जी जीती। देखिए मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, 78% ही इज द वर्ल्ड लीडर राइट नाउ। मोदी जी तो ऐसे डटे हुए हैं कि कांग्रेस बारिश की तरह कब साफ हो रही है ये आने वाले चुनावों में आपको 2024 में पता चल जाएगा। मौसम ऐसा है कि जिस समय आपने महादेव ऐप के माध्यम में आपने छत्तीसगढ़ में बच्चों को बैटिंग में डाल दिया, 75% युवा को आपने शराब में छोड़ दिया, गंगा जल कह के हाथ में पकड़ के बोलते थे कि शराब हटाएंगे, वही शराब नीति के घोटाले, आपने गोबर का घोटाला कर दिया, आपने गायों का गोबर भी छोड़ा सर। देखिए राजस्थान में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत साहब ने एक योजना दी, राइट टू हेल्थ, चिरंजीवी योजना। वो इस पूरे देश के लिए नजीर पेश हुई। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर या कोई ऐसी बीमारी होती है, तो लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने एक ऐसी योजना दी जिसे पूरे देश में हम कह रहे हैं ना नजीर पेश हुई। क्यों? क्योंकि देखिए और उसकी राशि बढ़ा दी गई है 25 से 50 लाख कर दी गई है। वहाँ 500 का सिलेंडर दिया जा रहा है, वहाँ ओपीएस लागू है, वहाँ पर लगातार लैपटॉप और टैबलेट फ्री दिया जाएगा सरकारी जो स्टूडेंट्स के लिए। आप सोचिए कि जो यहाँ वो स्कूटी नहीं दे रही हैं आप? नहीं वो स्कूटी सब मिलेगा। अच्छा, स्कूटी उधर वाले दे रहे हैं। देखिए जन कल्याणकारी नीतियां जो है ये बहुत जरूरी है। चुनाव आया तो जन की याद आ गई। इससे पहले आप सिलेंडर आपका कहाँ था? मेरी बात सुनिए। अरे चुनाव के पहले इनको जन की याद नहीं थी, जनता की याद नहीं थी, तब तो ये अपनी मनमानी करते रहे, हमारे रामनवमी जुलूस को रोकते रहे, उन पर आए दिन जो है हमला करवाते रहे। और एक बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा था नरेंद्र मोदी आएंगे, जमीन की छाती चीर कर आएंगे, आसमान का सीना फाड़ करके आएंगे तो नरेंद्र मोदी आएंगे। और आपने कहा कि नया भारत बदल चुका है, भारत बदल चुका है इसलिए कि आपके नेता सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का गजब। पानी पिलाओ इनको जी। मणिपुर के ऊपर ऐसे चीख चीख करके आपने इनको आज तक नहीं बोला होगा ना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसे मणिपुर के ऊपर चीख चीख करके बोला होगा, बड़ा दुखद था, उस पर नहीं बोला। और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते हैं आकर के, उसके बारे में दो अल्फाज नहीं बोले जाते और तमाम जगह जो है वही राग अलापा जाता है। अरे मणिपुर पे आपकी जुबान क्यों खामोश हो जाती? मैंने फिर आपसे ये पूछा, 5 राज्यों का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका सेहरा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर होगा या जेपी नड्डा जी के ऊपर फिर से पुराना तोक डाला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की बात को कहना चाहता हूँ। मणिपुर पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था। आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? जवाहरुल्लाह से, जो मेरे भारत माता को नग्न करके यहाँ पर उनका तस्वीर बना करके देश में प्रसिद्ध किया, आपके कांग्रेस के नेता ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताइए। देखिए राजस्थान में क्यों इनको मैनिफेस्टो में डालना पड़ा कि 450 में हम सिलेंडर दे रहे हैं पूरे देश के अंदर? ये तो केंद्र में है ना, ये तो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश के अंदर क्यों नहीं दे सकते? लेकिन ये देखिए इनको रेवड़ी कह रहे थे, रुको एक मिनट रुको, मतलब भूल गए क्या? चोली मालूम कैसे होता है? हाँ अभी दे रहे सिलेंडर। जो ये रेवड़ी कहते आए हैं ना देश के प्रधानमंत्री, जो रेवड़ी कहते आए हैं, इनको क्या मैनिफेस्टो में क्यों डालना पड़ा? अब हम सवाल पूछेंगे ये क्या रबड़ी दे रहे हैं? ये रबड़ी दे रहे हैं क्या जो ये रेवड़ी कर रहे हैं? और दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर इस देश में भारत में अगर मुसलमान नहीं होते तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल पाती। अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो आपकी राजनीति नहीं चलती। सुन लिया आप सबने इन्होंने क्या कहा है। और ये हम पर कहते हैं 80 और 20। ये कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के साथ ही नहीं, देशवासियों जितने, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, हम सब के लिए एक साथ स्कीम लाते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक जगह पर नारा लगाते हैं। पर इनको इस बात की तकलीफ है। अरे आप खड़गे साहब से जाकर पूछिए, खड़गे साहब से पूछिए, आप तो आदिवासी, आप तो लेकर आए ना दलित जी को,
जी जी प्रतीक भाई देखिए, बड़ी बड़ी बात, जुमले फेंकने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रवक्ता तक उस्ताद हैं। उसका पूछिए इनसे, अभी कह रहे हैं मुसलमानों के साथ खड़े, कितने टिकट मुसलमानों का ये जी जी प्लीज कम हियर, आप हमको देना। जी जी देखिए अब अंतिम समय है, मैं 2 ही लाइन में बोलूंगा। न चारा प्रोग्राम का थोड़ा सा, हाँ, न चारा न घोटाला, देश में है जनता का बोलबाला, और 24 में फिर से मोदी होगा रखवाला। प्रत्येक जी, इस देश के प्रधानमंत्री चाइना के प्रेसिडेंट के साथ 18 बार गोदी में बैठकर गोदी में बैठ गए, ये गलत है। मैं ठीक करता हूँ। नहीं देखिए, शब्दों का चयन ठीक से करिए। नहीं, ये गलत है, शब्द जो गलत है। जी 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 जी, कैसे हैं आप प्रभु जी? कहाँ से आना हुआ? अयोध्या से। जी जी, सीताराम जब, बहुत अच्छी बात। जी मैं शब्द गलत है, वो बिल्कुल गलत। 18 बार उनसे मिलने की क्या जरूरत थी? जो हमारे देश की पहला शब्द मैं निकालता हूँ, वो गलत है। जी आप बोलिए। 18 बार मिलने क्या जरूरत थी? जो देश की जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर वो एक बार मणिपुर नहीं जा सकते हैं तो 18 बार चीन के प्रेसिडेंट से कैसे मिल सकते हैं? ये संवेदनहीनता है कि नहीं है? अगर इस देश की बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हमें संवेदनहीन होना पड़ेगा तो हम होंगे। मर्यादा तोड़ना पड़ेगा, हम तोड़ेंगे। एक मिनट, लास्ट बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां को साड़ी भेजने वाले लोग इस देश के जवानों के लिए हवाई जहाज नहीं भेज सकते। 42 जवान शहीद हो गए, कौन जवाब देगा? बेटियों की बात करने वाले पहले अपने अंदर देखिए। आपके नेता केटी हसन साहब क्या बोलते हैं अब लड़कियों की कि नहीं 18 साल की उम्र में लड़का लड़की की एक बराबर शादी की उम्र मतलब तुम 4 शादियां नहीं कर पाओगे। लड़कों से गलती हो जाती है, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चीन कहते हो। चीन को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे पटकनी दिया है कि वो पार हो चुका है। पाकिस्तान का रोना नहीं रो पाते क्योंकि ये वोट के नाम पर, धर्म के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग हैं। ये क्योंकि रात को 11 बजे ये लोग कोर्ट खुलवाते हैं आतंकवादियों की जमानत के लिए। ये चाइना की बात कर रहे हैं। गजब डिबेट भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं। बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं। जी एक नवयुवक कहता है। जी बोलिए। करोड़ों के घोटाले इनके नाम, बोफोर्स इनके नाम, नेशनल हेराल्ड को खा गए, स्वतंत्रता सेनानियों के स्टेक को खा गए, तो किसको छोड़ेंगे? और ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। अरे भैया, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक आपके राज्य सर उसमें आप एक मिनट बात रखोगे प्रतीक जी, पूरी इफ्तार की पार्टी होती थी, लेकिन 75 साल में मथुरा नहीं गया प्रधानमंत्री। किसी ने मथुरा का दर्द नहीं समझा, किसी ने काशी का दर्द नहीं समझा। देखिए, जब बीजेपी भ्रष्टाचार पर बोलती है और परिवारवाद पर बोलती है तो मुझे ये लगता है कि इनको पहले तो जय शाह को देखना चाहिए और भ्रष्टाचार की बात ये तो बिल्कुल ही ना बोले, क्योंकि आप जब ये भ्रष्टाचार पर बोलते हैं ना तो लोग टीवी बंद कर देते, मोदी जी का भाषण नहीं सुनते। अगर मोदी जी नहीं आ रहे होते तो कुछ टाइम पहले INDI का गठन नहीं होता। तो ये तो पहले इस बात को समझ ले कि उसका गठन ये लोग ना करते, क्योंकि उनको इस बात की तकलीफ थी कि इनको ये मालूम था 2024 में कौन आने वाला है। और आज ये बात कर रहे हैं राजस्थान की। अरे राजस्थान